और हर एक आत्मा जो मेरे कांटेक्ट में आज आती है, फैमिली, फ्रेंड्स, स्टाफ, वो भी आत्मा है with whom I have a karmic account. The connection is between the soul and another soul. ओम शांति। अभी तक प्रॉब्लम यही थी कि हमने कभी क्वेश्चन ही नहीं उठाया। जो कुछ सुना उसको हमने क्या कहा, और इसीलिए आज जब हमारे बच्चे भी हमसे अगर क्वेश्चंस पूछते हैं तो वी आर नॉट एबल टू गिव देम आंसर्स। एंड आज के बच्चे बिना आंसर्स के अब फॉलो करने के लिए रेडी नहीं है, जैसे हम कर लिए थे, राइट? हमें पेरेंट्स ने कहा बस करो, तो हमने कहा चलो करो। अभी वो नहीं करते हैं ऐसे। जैसे इसका अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्यों करना है, कैसे करना है, ऐसे क्यों करना है, नहीं तो हम नहीं करेंगे। आर दे राइट? आर दे राइट? यस, बिकॉज इफ दे अंडरस्टैंड एंड डू इट, then they'll do it the right way and they will get the complete benefit of it. But to explain it to them, we have to understand. We have to understand. Enough of just closing our eyes and saying करो करो करो, बस सिर्फ करो। तो वो हम कर भी रहे थे तो डर से करते थे। डर से बहुत किया है हमने। कई बार तबीयत ठीक नहीं है तो भी उपवास कर रहे हैं डर से। कई बार फाइनेंशियल कैपेसिटी ठीक नहीं है तो भी रिचुअल कर रहे हैं डर से। कोई भी चीज़ भावना पे मैटर करती है, एक्चुअल एक्ट पे नहीं। यू नो, लाइक अ गिफ्ट ऑल्सो, व्हेन यू गिव अ गिफ्ट टू समबडी, इट्स नॉट द गिफ्ट विच मैटर्स, इट्स नॉट द कॉस्ट ऑफ द गिफ्ट विच मैटर्स, इट इज़ द इंटेंशन विद विच द गिफ्ट इज गिवन। I can buy a 1 lakh rupee diamond for somebody and अंदर से सोच चल रही हो अब देना पड़ेगा, उसने मुझे दिया ना तो मुझे भी देना है, चलो अभी दे दो। तो भावना क्या है? या ये थॉट चले पैसा नहीं है तो भी अभी देना तो पड़ेगा ही, क्या करे, रिश्तेदारी है, करना तो पड़ता ही है। भावना नहीं है। इससे अच्छा अगर मैं उनको एक गुलाब का फूल प्यार से पकड़ा दूँ तो वो वाइब्रेशन रीच करती है। इसी तरह रिचुअल्स, उसके पीछे भावना क्या थी? भावना होनी क्या चाहिए थी? अगर परमात्मा की याद में अपने शुद्धिकरण के लिए कुछ कर रहे थे तो भावना क्या होनी चाहिए थी? What is the मूल फाउंडेशन, the intention? What should be the intention behind it? Suppose your child does something for you. No? Suppose your child says, today is your birthday, I'll make the breakfast. अब वो बच्चे को ब्रेकफास्ट बनाना भी नहीं आता, ठीक है? वो किचन भी एकदम गंदा कर देता है सारा। जो बनाता है वो भी जला हुआ है, कटा हुआ है, पका हुआ नहीं है ठीक से। लेकिन उसने बनाया कैसे? बहुत प्यार से बनाया है। तो आप कैसे स्वीकार करेंगे उसको? आप ये थोड़ी बोलेंगे ये क्या है, आधा जला हुआ है, कच्चा है, किचन कितना गंदा कर दिया है, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो जो हम कर रहे हैं वो उसके एक्ट में परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। हम डरते हैं कहीं मेरे रिचुअल में कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो गया। होने दो कितना भी ऊपर नीचे, भगवान नहीं नाराज होने वाला है। इट्स लाइक किचन, जो गंदा हो गया कुछ नहीं होगा, प्रोवाइडेड उसके अंदर भावना कौन सी है? Love and fear cannot exist together. A negative and a positive cannot be together. So if there is fear, then there is no
लव। तो जो भी करते हैं, जितनी भी कैपेसिटी से करते हैं, जितना आता है उतना करते हैं, लेकिन प्यार से करते हैं, तो प्यार से प्यार का कनेक्शन है। एक बहन हमें मिली, कहती मुझे मंत्र बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन मैं नहीं उच्चारण करती। क्यों नहीं उच्चारण करती? क्योंकि मुझे एक्यूरेट नहीं आता है, और अगर मेरे उच्चारण करने में कुछ गलती हो गई तो देन इट्स नॉट राइट। तो भावना है लेकिन डर से नहीं किया। जब बच्चा पेरेंट से बात करता है तो एक्यूरेट वर्ड्स चाहिए, एक्यूरेट वर्ड्स चाहिए, बड़ी बड़ी लैंग्वेज चाहिए, भारी भारी क्या चाहिए? फिर उसकी छोटी छोटी बातें भी, छोटी छोटी बातें, तोतली भाषा, उल्टे सीधे शब्द कितने प्यारे लगते हैं, क्योंकि वो उसके शब्द हैं, वो उसकी बात है जो वो आपसे करना चाहता है, ना कहीं किसी किताब से बड़ा बड़ा भारी पढ़ के रट के फिर डर के आपको सुनाए, तो रिश्ता नहीं बनने वाला है फिर। तो हमेशा जब परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ रहा है तो फाउंडेशन क्या होनी चाहिए? फाउंडेशन क्या होनी चाहिए? फेथ एंड लव, नेवर फियर। जो कर सकते हैं वो करें, कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं नहीं करें, और अगर मन नहीं मानता करने को तो भी नहीं करे। कभी भी परमात्मा नाराज नहीं होने वाला है। एक तो वो बात पक्की कर लो। आपने कल लिस्ट निकाली, उसमें गुस्सा नहीं आया ना उसकी क्वालिटी में, तो आपका मन मानता है ये बात को कि परमात्मा नाराज नहीं होने वाला है। परमात्मा तो हम पाप भी करके आ जाए तो भी उसको, उसकी स्थिति पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। गॉड कैन नेवर एवर गेट डिस्टर्ब्ड। नहीं तो फिर उसमें और हमारे में फर्क क्या है? हम भी नाराज हो, वो भी नाराज हो, हम भी हर्ट हो, वो भी हर्ट हो, हमें भी लोगों को खुश करना पड़े, उसे भी खुश करना पड़े, तो फिर हमें और उसमें फ़र्क क्या है? उसकी पूरी नॉलेज न होने के कारण उसको हमने अपने जैसा ही समझ लिया, इसलिए उसको खुश करने लगे। फिर खुश करने के लिए उसको लिफाफे भी हम देने लगे, तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे को ये दूंगा। करते नहीं ऐसा? करते। उसको अपने जैसा समझ लिया कि वो भी काम तब करेगा जब उसको थोड़ा सा उसके साथ इंसेंटिव मिलेगा। तुम ये करोगे तो मैं चादर चढ़ाऊंगा, मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं इस तरह आऊँगा। उसको इंसेंटिव की ज़रूरत है क्या? हाँ, ये बोल सकते कि मैं प्यार से प्रसाद चढ़ाऊंगा, काम हो या ना हो, लेकिन ये कहना कि काम होगा तो मैं चढ़ाऊंगा, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ वाला है ना। तो ये तो प्यार नहीं है, फिर वो क्या है? वो क्या है? वो तो बिजनेस है। और वो भी इंटेंशन क्या है उसके पीछे? कि आप मेरा काम कर दो। इट्स अ डील, यू डू माई वर्क, आई विल डू दिस फॉर यू। एंड जबकि उसने तो प्रसाद मांगा भी नहीं, पर तो भी उसने तो बोला भी नहीं कि मुझे चाहिए, क्योंकि फाइनली वो तो खाता भी नहीं। तो भी डील हम ही करते रहते हैं खुद ही कि हमारा काम कर दो, मैं तुम्हें ये चढ़ाऊंगा। और जब काम नहीं होता है तो फिर हम नहीं करते वो चीज़। तो इसका मतलब इंटेंशन प्यार की नहीं, स्वार्थ की है। तो हमेशा जो भी कर रहे हैं पहले इंटेंशन को चेक करना है, क्योंकि सारा खेल ही इंटेंशन का है, एक्ट का नहीं। और वो सारा दिन सबके साथ है, नॉट ओनली विद गॉड, इवन विद पीपल। इवन विद पीपल it is the intention, not the act. It is the intention behind the act which will create the energy. क्योंकि intention कहाँ है? यहाँ। act कहाँ है? यहाँ। हमने देखा हमारे कर्म, act लोगों को दिखते हैं, हमारे शब्द लोगों को सुनाई देते हैं, हमारी thoughts किसी को दिखाई नहीं देती. So what were we able to do? We were able to say nice words, do good act, but inside आप मेरे घर आज आए, बहुत अच्छा लगा, इतने दिन के बाद आए, आते रहना, आज आप खाना ज़रूर खा के जाना। आप कभी खाना ही नहीं खा के जाते मेरे घर, और अंदर से बिना बताए आ गए हैं, अब बैठ गए हैं, अब इनके लिए खाना भी बनाना पड़ेगा, अब सुबह हॉस्पिटल भी जाना है मुझे. सो दिस इज a negative karma or a positive karma?
कौन से खाते में डालेंगे उसको? इतने प्यार से बात की, खाना भी बना के खिलाया, जाते जाते गिफ्ट भी दे दी, तो कौन से खाते में डालेंगे? हाँ, कभी ऐसा अनुभव हुआ किसी से मिले, वो इतने प्यार से बात कर रहे हैं, इतने प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन उनसे मिलके लगता है पता नहीं बहुत अनकंफर्टेबल लगता है इनसे मिलने के बाद, लेकिन वो इतने प्यार से बात कर रहे हैं, तो क्यों अनकंफर्टेबल लग रहा है? क्योंकि दो एनर्जी आती है सामने से, एक शब्दों की एनर्जी और दूसरी कौन सी ज्यादा पावरफुल है? क्यों? वर्ड सुनाई दे रहे हैं, थॉट्स तो ना सुनाई देते ना दिखाई देते, तो ज्यादा पावरफुल क्यों? थॉट्स क्यों ज्यादा पावरफुल? वर्ड सुनाई देते हैं, एक्ट दिखाई देता है, थॉट्स तो ना सुनाई ना दिखाई, तो ज्यादा पावरफुल क्यों? वो डायरेक्ट सोल को मिलता है, वेरी गुड, और एक्शन बाद में आता है, और इट एक्ट्स ऑन द बॉडी, वेरी गुड। हाँ, शब्द इसको सुनाई देते हैं, और थॉट्स किसको सुनाई देते हैं? अच्छा, और एनर्जी ट्रांसफर करता है। थॉट्स ऑन एन एवरेज 25 to 30 थॉट्स पर मिनट। सेंटेंसेस हाउ मेनी पर मिनट? 4 to 5। इसका मतलब 25 से 30 नेगेटिव एरोज ऐसे जा रहे हैं, 25 to 30 negative arrows from here, 4 to 5 positive arrows from here. The net result, that is why we will feel that. And more important, this is faster energy. And जो शब्द है और एक्ट है वो तभी दिखाई देता है जब हम सामने सामने हैं. You know, I will speak to you only when I'm in front of you, but I can think about you. I can think about you even if you're in another country. तो thought energy continuous travel हो रही है. तो इसलिए जब अपनी चेकिंग करनी है हर कर्म की, तो इंटेंशन की चेकिंग करनी है. रिश्ते भावना पर बनते हैं, इंटेंशन पर बनते हैं. डर होगा तो फाउंडेशन कौन सी क्वालिटी का है? नेगेटिव. जब फाउंडेशन ही नेगेटिव तो प्राप्ति क्या मिलेगी उससे? प्यार से करेंगे तो खुशी मिलने वाली है. तो परमात्मा के परिचय से रिलेटेड या आज सुबह के सत्र से रिलेटेड मन में कोई प्रश्न होगा तो दोपहर के सेशन में एक चिट्ठी पर लिख कर देंगे, तो शाम के सेशन में उसको लेंगे. बट ओनली दिस पर्टिकुलर टॉपिक, नहीं तो वो इतना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ जाएगा कि कुछ भी एड्रेस नहीं होगा. कैन टेक ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस. तो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू soul, God, karma, meditation. That if you give me by 1 o'clock, या यहाँ कहीं डालेंगे, भैया को देंगे, तो I will take it in the 6 o'clock session in the evening. परमात्मा कौन है वो कल हमने देखा. परमात्मा करता क्या है? What does God do? बहुत डीप बचपन से हमें सिखाया गया कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, अच्छा एंड थोड़ा सा नॉट अच्छा भी, तो वो कौन करवा रहा है? कौन कर रहा है? गॉड. कुछ भी थोड़ा सा बुरा होता है कहते भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. किसी के घर में कोई डेथ हो जाती कहते भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया. कोई बीमार होता है भगवान को कहते हैं प्लीज़ उसको ठीक कर दो, प्लीज़ उसको ठीक कर दो. नहीं ठीक होता कहते भगवान ने उसको ठीक क्यों नहीं किया. इसका मतलब सारा कुछ कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? पत्ता पत्ता किसकी मर्जी से हिलता है? गॉड. ये सृष्टि पूरी किसकी मर्जी से चलती है? गॉड. मेरा भाग्य किसने लिखा? गॉड. अगर आपको अभी एक कागज और पेन दिया जाए और कहा जाए अपने बच्चे का भाग्य लिखें, कैसा भाग्य लिखेंगे? आपको पावर मिल जाए, अपने बच्चे का भाग्य जो आप लिखेंगे उसकी जीवन वैसे ही चलेगी. बिल्कुल. आप अपने बच्चे का भाग्य कैसा लिखेंगे?
आपको समझ, I don't understand such difficult things, but it means a perfect destiny. Yes, I'm sure. Everything perfect, she said. Health perfect, wealth perfect, knowledge perfect, everything perfect. But सब कुछ perfect ठीक चलेगा, थोड़ा थोड़ा बीच में कभी कभी बीमार, कभी कभी उदास, नहीं नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा खुशी क्या होगी अगर वो थोड़ा थोड़ा कभी दुखी नहीं होगा तो। कभी कभी तो बीमार होना चाहिए थोड़ा सा, नहीं कभी कभी तो बिजनेस डाउन जाना चाहिए उसका थोड़ा सा, नहीं वो तो ठीक है। अगर आपको पावर मिल जाए उसका भाग्य लिखने की, आप कैसा भाग्य लिखेंगे? परफेक्ट। अच्छा, आप अपने बच्चे का भाग्य परफेक्ट लिखेंगे। अगर आपको किसी और के बच्चे का भाग्य लिखने की पावर मिल जाए, उसका भाग्य कैसा लिखेंगे? उसका भी अच्छा लिखेंगे, पक्का? नहीं, और अच्छा क्या, अच्छा ही लिखेंगे। रिलेटिव फैक्टर थोड़ी है, कम अच्छा ज़्यादा अच्छा, परफेक्ट लिखेंगे सबका, राइट? अगर किसी ने आपके साथ कुछ बहुत बुरा किया है, आपके बिजनेस में धोखा दिया, आपकी जीवन बहुत ऊपर नीचे हो गई, आपको उसके बच्चे का भाग्य लिखने की पावर मिल जाए, क्या आप ऐसा लिखेंगे कि उसके बच्चे की 20 साल की आयु में शरीर छोड़े एक एक्सीडेंट के अंदर? नहीं लिखेंगे। क्या आप ऐसा लिखेंगे कि उसके घर में जो बच्चा पैदा हो वो पैदा होते ही मेंटली या फिजिकली बीमार है? ऐसा नहीं लिखेंगे। क्या आप ऐसा लिखेंगे कि उसकी शादी होते ही पहले 6 महीने में उसका डिवोर्स हो जाए? ऐसा नहीं लिखेंगे। पर उसने आपके साथ इतना गलत किया, फिर भी आप नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। मतलब हमें अगर पावर मिल जाए तो हम किसी के भाग्य में ऐसा कुछ भी लिखने वाले नहीं हैं। लेकिन वो जिसकी हमने कल इतनी महिमा की कि वो परफेक्ट बीइंग है, कल्याणकारी है, सुख का सागर है, सर्वशक्तिवान है और हमारा पिता है, वो तो देखो आजकल कैसा भाग्य लिखता है, कैसा भाग्य लिखता है। आपको कोई भी एक घर मिलेगा अभी जहां सब कुछ परफेक्ट है? और वो भी घर घर में क्या हो रहा है हमें पता भी नहीं है, वो सिर्फ उसी घर के लोग जानते हैं। हर एक के मन के अंदर क्या हो रहा है वो सिर्फ वो आत्मा ही जानती है, बाकियों को तो मुस्कुराता हुआ चेहरा ही दिखाई देता है सिर्फ। तो क्या आपको लगता है कि ये जो सारे भाग्य आज हर एक के घर में हैं, ये परमात्मा के लिखे हुए होंगे? तो फिर जब भी कुछ होता है हम उंगली उधर क्यों डाल देते हैं? It's very important because if we do not know who is the writer of my destiny, I will not know where to go when I want to change it. ये माइक अगर खराब हो जाए, मुझे पता होना चाहिए ना इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। मैन्युफैक्चरर एक्स हो, मैं जाऊं वाई के पास और बोलूं नहीं प्लीज उसको ठीक कर दो, वो कहे नहीं मैंने तो बनाया ही नहीं। कहेंगे नहीं आप इतने सर्वशक्तिवान हो, आपको ही ठीक करना पड़ेगा। किसके पास जाना पड़ेगा? किसके पास जाना पड़ेगा? क्रिएटर के पास, जिसने इसको क्रिएट किया है। अगर मुझे अपनी डेस्टिनी में थोड़ा कुछ चेंज करना है, कुछ पसंद नहीं आ रहा, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो जो मेरी डेस्टिनी का क्रिएटर है, राइटर है, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा ना। लेकिन मैं रोज सुबह किसके पास खड़े हो जाता हूँ एप्लीकेशन लिस्ट लेकर, प्लीज़ मेरी पोस्टिंग रोक दो, प्लीज़ मेरा क्लिनिक अच्छा चलाओ, प्लीज़ मेरे बच्चे को ठीक कर दो, प्लीज़ मेरी बेटी की शादी करा दो, प्लीज़ मेरी माँ की तबीयत ठीक कर दो। ये सारी क्या चीज़ें हैं? क्या चीज़ें हैं ये सारी? और फिर साथ साथ इंसेंटिव, क्योंकि सब लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं तो मेरा काम जल्दी कैसे होगा? मांगने की आदत नहीं, ये बहुत डीप संस्कार है हमारे अंदर कि ये उसने डिसाइड किया हुआ है, उसको ठीक करना पड़ेगा ये। और जितनी देर उसको बोलते रहेंगे ठीक करने के लिए, जिसने ठीक करना है उसको नहीं बोलेंगे। रॉन्ग डिपार्टमेंट में खड़े हैं हम फाइल लेकर, वी आर स्टैंडिंग इन द रॉन्ग डिपार्टमेंट। वो डिपार्टमेंट किसी और चीज के लिए है, हम उसके पास कुछ और चीज लेकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना डीप बैठा हुआ है, ही डिसाइड्स एवरीथिंग।
एंड फिर ऐसे टाइम पर किसी ने आकर अगर हल्के से कह दिया वो तुमसे नाराज है, तो मान लेते हैं। फिर कहा ये करो वो ठीक हो जाएगा, खुश हो जाएगा, करने लग जाते हैं ताकि वो खुश हो जाएगा तो मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दैट्स द इक्वेशन वी हैव क्रिएटेड। तो अगर परमात्मा हमारा भाग्य नहीं लिखता तो कौन लिखता है? हमें सोचना होगा। तीन ऑप्शंस हैं। परमात्मा मेरा भाग्य लिखता है। दूसरा ऑप्शन, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। थर्ड ऑप्शन, कर्म हम करेंगे फिर भाग्य वो लिखेगा। जैसा कर्म हम करेंगे उस अनुसार वो हमारा भाग्य लिख देगा। फर्स्ट वाला तो हमने रूल आउट कर दिया। थर्ड वाले के लिए कोई कि जैसा कर्म हम करेंगे हमारे कर्मों के अनुसार वो हमारा भाग्य लिखेगा, है ना? दैट्स ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। जैसा कर्म हम करेंगे हमारे कर्मों के खाते को देखते हुए वो हमारा भाग्य लिखेगा। अगर हम किसी के कर्मों के खाते को देखते हुए उसका भाग्य लिखें तो लिखते लिखते क्या कर देंगे? क्या करेंगे? एनी ह्यूमन बीइंग भी क्या कर देगा? क्या कर देगा लिखते लिखते? कहेगा चल छोड़ना, इतनी बड़ी सजा अच्छी नहीं, इतनी बड़ी सजा अच्छी नहीं ना, कोई बात नहीं, अगली बार नहीं करेगा। ये नेचुरल है, ह्यूमन नेचर है। तो जब एक मनुष्य आत्मा भी क्षमा कर देगी तो वो तो कौन है? वो तो कौन है? क्षमा का सागर है और वो पिता है। तो कर्म के खाते के अनुसार भी अगर वो भाग्य लिखेगा ना तो वो लिखते लिखते थोड़ा सा क्या कर देगा? क्योंकि हम उसको बोलते तो है ना, आई प्रॉमिस मैं नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करूंगा, बोलते हैं ना, हम वी ट्रूली बिलीव दैट कि हम नहीं करेंगे, तो वो क्या कर देगा? तो ये सारी चीजें जो हमारे सामने आज आ रही है ना वो नहीं आएंगे, लेकिन ये सारी चीजें हमारे सामने इसलिए आ रही हैं क्योंकि वो परमात्मा हमारे कर्म और भाग्य के बीच में नहीं आता है, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारे सामने आ रही हैं। अगर वो बीच में आ जाए तो वो हमारी बातों को तो क्या कर देगा? हल्का कर देगा। वो बीच में नहीं आता है। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलना ही है। चाहिए मिलना या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? यहाँ से एक बॉल लिया और उसको सामने वाली दीवार पे मार दिया जोर से, ठीक है? अब बॉल मारने की टाइम सारी चॉइस हमारे पास है, कैसे पकड़ना है, कौन से एंगल पे लेना है, किस फोर्स से फेंकना है। एक बार फेंक दिया, नाउ इट्स गॉन। एक बार हाथ से निकल गया तीर, नाउ इट्स गॉन। अब वो जाएगा, उस दीवार को हिट करेगा और वापस आएगा। वो जब वापस आ रहा होगा, इज इट इन माई कंट्रोल? इज इट इन माई कंट्रोल व्हेन इट इज ऑन अ रिटर्न जर्नी? कंट्रोल कब तक था उस पर? तो जो हम कर्म कर रहे हैं वो ये है, जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, हम तीर बाहर फेंक रहे हैं। एनर्जी जो हमारे से बाहर जा रही है, कर्म। एक बार वो बाहर निकली, इट विल गो एंड देन इट विल रिटर्न। जो रिटर्न होता है वो है सिचुएशंस, परिस्थितियां, लोगों के व्यवहार। मतलब कोई भी चीज जो कहां से आ रही है? बाहर से मेरी तरफ आ रही है। कर्म है जो मेरे से बाहर जा रहा है और भाग्य है जो बाहर से मेरे पास आ रहा है। मेरे लोगों का व्यवहार, मेरे सामने परिस्थितियां, मेरी सेहत, ये सब क्या है? एनर्जी ऑन द रिटर्न जर्नी। मेरा कंट्रोल कब तक है? मेरा कंट्रोल कब तक है? जब तक बाहर जा रहा है।
जब वापस आ रहा है, डू आई हैव कंट्रोल? हम आज सारा दिन किसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं? हम सारा दिन किसको बदलने की कोशिश कर रहे थे? परिस्थिति बदल जाए, लोग बदल जाए, मतलब हम किसको बदल रहे थे? वो एनर्जी जो वापस आ रही है, विच इज नॉट इन माई कंट्रोल. इट हैज टू कम बैक. इट हैज टू कम बैक ऑलवेज. नाउ when I understand the energy which I send out is the energy which is coming back, अब मुझे अगर अपने भाग्य में कुछ बदलना है, कुछ चेंज करना है, उसकी दिशा को बदलना है, तो मुझे किसके पास जाना होगा? किसके पास जाना होगा? इसका मतलब सारी पावर किसके पास है? अब ऐसे टाइम पे कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई वास्तु, कोई और चीज़ के पास गए और कहा हमारा भाग्य बदल दो, तो भाग्य बदल जाएगा? क्यों? तो बदलता नहीं है वो सब चीज़ों के पास जाने से. बदल जाएगा? नहीं बदलेगा? बदलेगा? नहीं बदलेगा? किसी ने आपको कहा आपके अगले 5-6 महीने बहुत भारी है. ये एक प्रेडिक्शन है, क्योंकि हम जाते हैं, हम वी ऑलवेज वांट टू नो आवर फ्यूचर. आप में से कौन कौन अपना भाग्य जानना चाहता है? कोई अभी आ जाए ना यहाँ पे जो कहे मुझे हाथ देखना आता है. देखना क्या हो जाएगा 5 मिनट के बाद? हम भाग्य जानना चाहते हैं. देयर इज वन ऑप्शन इज भाग्य जानना, और सेकंड ऑप्शन इज अपनी चॉइस का भाग्य बनाना. कौन सा ज्यादा पावरफुल है? तो भाग्य जानने पर फोकस नहीं करना चाहिए. फोकस सारा किस पर होना चाहिए? अपनी चॉइस का भाग्य बनाना. सारी जो साइंसेस हैं, दे साइंटिफिक, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, सारे सारे दे ऑल साइंटिफिक. लेकिन एवरी साइंस विल हैव अ सर्टेन लिमिटेशन. अगर कोई मुझे कहे आज अगर मैं आपके पास आऊँ, ब्लड टेस्ट करवाऊँ और मेरा ब्लड शुगर लेवल बॉर्डर लाइन पे आ जाए, तो आप एज अ डॉक्टर साइंटिफिकली आप कहेंगे आपके घर में ये जेनेटिक है, आपके ब्लड रिपोर्ट में ये आ चुका है इस टाइम, आपकी लाइफस्टाइल भी ऐसी है, आप गलत खाना खाते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, अगले 6 महीने के अंदर अंदर अगले 6 महीने के अंदर अंदर आपको डायबिटीज हो सकता है. दिस इज अ एक्यूरेट साइंटिफिक प्रेडिक्शन. ये सच है प्रेडिक्शन, लेकिन ये अभी प्रेडिक्शन है. सिर्फ ये अभी प्रेडिक्शन है साइंटिफिक बेसिस पे. अब मैं आपकी प्रेडिक्शन को लूंगी, घर जाऊंगी, लेकिन अब इस प्रेडिक्शन को लेकर रियलिटी क्या बनानी है, वो पावर किसके पास है? एक ऑप्शन है, मैं बोलूँगी हाय मेरे को डायबिटीज़ होने वाला है, होना ही था, मेरी माँ को भी है, नानी को भी है, इसको भी है, उसको भी है, टाइम कहाँ मिलता है आज एक्सरसाइज करने के लिए. नहीं अभी जो ना अभी होगा तो सबको ही है आजकल, क्या फ़र्क पड़ता है, स्ट्रेस इतना है. तो 6 महीने की बजाय फिर मैं कहूँगी डॉक्टर बहुत अच्छा, प्रेडिक्शन एकदम सही किया था. और एक है अच्छा बॉर्डर लाइन पे है ना, मैं आज से अपनी लाइफस्टाइल को ऐसे चेंज करती हूँ, आज से डाइट चेंज, वॉक, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, कोई टेंशन नहीं लेना. तो आपकी प्रेडिक्शन रॉन्ग प्रूव हो जाएगी. प्रेडिक्शन साइंटिफिक है, रियलिटी क्या बनानी है वो चॉइस हमारे पास है. इसी तरह अगर हमें कोई कहे आपके अगले 6 महीने भारी है, कोई हमें कहे आपके घर का डायरेक्शन ठीक नहीं है, कोई हमें कहे आपका नाम ठीक नहीं है, आपका रंग ये ठीक नहीं है, हर चीज़ के लिए होगा कि ये ठीक नहीं, थोड़ा ये ठीक नहीं. हमें उसको प्रेडिक्शन को लेना है और फिर उसके साथ क्या करना है, हम उसके साथ क्या करना है, अच्छा 6 महीने भारी है ना, कोई बात नहीं,
मैं ये 6 महीने में अपनी मन की स्थिति पर इतना ध्यान रखूँगा, अपने रिश्तों पर इतना अच्छा ध्यान रखूँगा, इतनी मेहनत करूँगा कि ये 6 महीने एकदम प्यार से क्रॉस हो जाएंगे। लेकिन हम कहते हैं ओह ये 6 महीने में तो अब कुछ ठीक होने वाला नहीं है, उन्होंने बोल दिया है कि ये 6 महीने है ही ऐसे। तो हम उस प्रेडिक्शन को रियलिटी हम बनाते हैं और फिर हम कहते हैं वो एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा है और सबको उसके पास भेज देते हैं। वी आर गिविंग आवर पावर अवे टू समबडी एल्स। और फिर उसके बाद कोई हमें कहे आप रिंग पहन लो, आप अपने नाम के अक्षर चेंज कर दो, आप ये रंग पहन लो, आप अपना कमरा चेंज कर दो, आप अपना पूरा क्लिनिक ही चेंज कर दो। हम सब कुछ चेंज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और सब चेंज सिर्फ क्या करना था? चेंज सिर्फ क्या करना था? उनमें से कोई आपको नहीं बताएगा कि अपनी सोच चेंज कर लो, क्योंकि सोच चेंज फ्री में होती है। Nobody will tell you change your thoughts and your destiny will change. They'll tell you everything which is outside. Because हर एक बाहर करना चाहता है क्योंकि वो easy है। आज मुझे अपने रिश्तों को ठीक करने में मेहनत करने की बजाय अगर मैं कमरे का डायरेक्शन चेंज कर दूँ वो easy है। तो ऐसे ठीक है, नॉर्थ साउथ की जगह ईस्ट वेस्ट ये सब कर दो, रिश्ता ठीक हो जाएगा। रिश्ते ठीक हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। Thoughts are here, destiny is getting created here. Everything outside is just a little help. And वो भी help कैसे? वो भी हमारे mind पे work करते हैं कि हाँ अभी मैंने ये कर दिया ना, अब मेरा सब ठीक होने वाला है। तो क्या होता है, मन कैसा चलना शुरू हो जाता है फिर? अब सब ठीक होने वाला है। So basically जो चीज़ें हम बाहर करेंगे हैं साइंटिफिक, लेकिन वो करने के बाद हमें एक स्टिम्युलस मिल जाता है। हाँ मैंने वो कर दिया ना, अब सब ठीक होगा। तो आई स्टार्ट क्रिएटिंग द राइट थॉट। इफ आई कैन वेयर अ रिंग एंड देन क्रिएट अ थॉट, ये रिंग मैंने पहनी है अब सब ठीक हो जाएगा, आई कैन क्रिएट दैट थॉट इवन विदाउट वेयरिंग द रिंग। बिकॉज फाइनली इट इज द थॉट विच विल चेंज माई डेस्टिनी, नॉट द रिंग। एंड अगर मैंने रिंग पहनी एंड उसमें बिलीव नहीं किया, then it doesn't work. Why is it important? Why should I believe? अगर काम उस रिंग ने करना है तो why should I believe? Let it do its work. लेकिन वो कहते हैं अगर आप मानेंगे नहीं उसके अंदर तो वो काम नहीं करेगा। Which means अगर आपने रिंग को पहनकर ये थॉट नहीं क्रिएट किया कि ये पहनने से अब सब ठीक हो जाएगा, तो ठीक नहीं होगा। इसका मतलब ठीक कौन कर रहा है फिर? तो फ्री में भी तो कर लेना चाहिए, फ्री में कर लेना चाहिए। क्योंकि हम अपनी पावर को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम हमेशा किसी न किसी और शक्ति पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। जितना किसी चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे वो चीज़ क्या हो जाएगी? वो चीज़ क्या हो जाएगी? इफ़ यू डोंट यूज़ इट, इफ़ यू डोंट यूज़ इट, यू स्टार्ट लूजिंग इट। आप मेरा ठीक कर दो, आप मेरा ठीक कर दो, आप मेरा ठीक कर दो। मेरे पास हाथ है लेकिन मुझे लगता है ये काम नहीं करता, तो मैं इसको यूज़ करना बंद कर देती हूँ, इसको सीधा रख दूँ, स्टिफ। आप मुझे खाना खिला दो, आप मुझे पानी पिला दो, आप मेरा सामान उठा दो। पूरी जीवन क्या हो गई? पूरी जीवन क्या हो गई? डिपेंडेंसी। और ये अच्छा खासा चलता है, सिर्फ सोचा कि इससे कोई काम होने नहीं वाला, और जितना उसको यूज़ नहीं किया और 10 दिन के बाद हिलाने की कोशिश की तो क्या होगा? स्टिफ हो जाएगा। लेकिन अभी भी चलता है, अभी भी चलता है। थोड़ी सी उसकी एक्सरसाइज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? यस, सेम हियर। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे हर थॉट में उतनी पावर है कि हम जो चाहें वो हम कर सकते हैं। बट इफ़ वी डोंट यूज़ इट then we are losing our power. So every thought, word and action is energy that I am radiating out. That energy is coming back. When it is coming back to me, somebody can tell me कि आने वाली जो आपकी एनर्जी है वो अच्छी नहीं है। सच है वो बात,
कि आने वाली जो एनर्जी है वो अभी आपके सामने नेगेटिव आने वाली है 6 महीने में, लेकिन अगर अगले 6 महीने में मेरे सामने नेगेटिव एनर्जी आने वाली है तो वो तो आने वाली ही है। अब उस समय मुझे किस चीज पर ध्यान रखना है? फिर किस चीज पर ध्यान रखना है कि जो सामने से मेरे तीर आने वाला है, कोई मुझे बताता है कि वो आने वाला है, थैंक यू आपने मुझे बताया, पर वो आने ही वाला है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे क्या करना है? अब मुझे वो आने वाले तीर से डरना नहीं है। डरेंगे तो गिर जाएंगे, और वो आने वाले तीर से मुझे कोई और नहीं बचा सकता है। और कोई अगर आपको कभी ये कहे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इस टाइम, कोई आपको अगर ये कहे कि हम आपके लिए कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे आपके कार्मिक अकाउंट आपके सामने नहीं आएंगे, तो वो सच नहीं बोल रहे हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। इवन परमात्मा आपका कार्मिक अकाउंट आपके सामने आने से रोक नहीं सकता है। फॉरगेट कोई मनुष्य आत्मा। इसलिए ये इसमें नहीं जाना है। कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, हमें स्ट्रांग हम बन सकते हैं कि जो आने वाला है उसको हमने बहुत प्यार से फेस करके ख़त्म कर देना है। लेकिन कोई कहे मैं आपके लिए कुछ ऐसा कर दूंगा जिससे आपके सामने वो आएगा नहीं, आप और एक नया कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर देंगे उस टाइम। आप एक नया और कार्मिक अकाउंट उस टाइम क्रिएट कर देंगे, डर क्रिएट करके और गलत तरह से गलत धन खर्च करके, फिर कि हाँ ये मेरे सामने बात नहीं आए। हिसाब किताब आने ही वाला है। वी कैन नॉट एस्केप, वी कैन फेस, वी कैन फेस। लेकिन फेस कौन करेगा? मैं आत्मा, मैं आत्मा। उसके लिए मुझे कहीं और नहीं जाना है। मुझे सारा ध्यान कहाँ रखना है? यहाँ। अब मैं आत्मा एक लंबी यात्रा पर हूँ। हर कॉस्ट्यूम में मैंने अनेक कर्म किए। तीर बाहर निकले, तीर वापस आए। कोई तीर उसी मिनट वापस आ गया, कोई तीर 2 दिन बाद वापस आया, कोई तीर 10 साल बाद वापस आया, और कोई तीर और थोड़े टाइम बाद वापस आया। ब्रदर, हाउ ओल्ड आर यू? you're in ज्ञान। हाउ ओल्ड आर यू? 48। हर एक अपनी एज बोलो थोड़ा जोर से। हाउ ओल्ड आर यू? अच्छा, अभी 1 सेकेंड साइलेंस में बैठो एंड नाउ लिसन टू द क्वेश्चन अगेन। हाउ ओल्ड आर यू? Forty, 30, 20, 50, 60। अब अपने लिए आप ताली बजाओ क्योंकि आप सब पास हो गए। 30, 40, 50, 60 किसकी एज है? बॉडी की एज है। आई एम फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। एक ही आंसर है सिर्फ, आई एम आत्मा। आत्मा की एज राइट। अब जैसे ये बैरियर से हम निकलते हैं कि आई एम 20, 30, 40, तो ये जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मैंने अपने जीवन में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। आता है ना ये थॉट, मैंने अपने जीवन में कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे लिए जीवन का कॉन्सेप्ट कितना है? जीवन का कॉन्सेप्ट कितना है? ये 30, 40, 50। एनीबडी हैज एनी आइडिया कि पूरी यात्रा में हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया? एनी आइडिया कि इस पूरी यात्रा में अनेक शरीर लिए, अनेक पेरेंट्स बने, अनेक प्रोफेशंस किए, अनेक रिश्ते बने, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया? एनीबडी हैज दैट गारंटी? नहीं। इसका मतलब जब भी कुछ किया था वो वापस तो आना ही है। सपोज अभी भाई साहब मुझसे 1000 रुपीज़ इधर बोरो करते हैं, कहते हैं मैं जा रहा हूँ लिटरेचर डिपार्टमेंट में, मेरे को कुछ खरीदना है, मैं आपको बाद में देता हूँ। फिर इवनिंग के सेशन में मिलते हैं। अभी तो वाइट शर्ट पहना है, इवनिंग के सेशन में ब्लू शर्ट पहन के आएंगे। फिर मैं 1000 रुपीज़ वापस लूँ या नहीं लूँ?
आप डिसाइड करो, ये सारे रूल्स हम खुद बनाएंगे अपने जीवन के। हम 1000 रुपीज वापस लें या नहीं लें, शर्ट चेंज हो गई, हाँ जी, हाँ, वो नहीं दे तो मैं लूं, मांगू या नहीं मांगू? वापस दिए हुए पैसे लूं या नहीं लूं, हाँ ना? थैंक यू सो मच। अब सपोज शाम को मिले ही नहीं, अपने शहर चले गए वापस, मैं अपने शहर चले गई वापस, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल बीत गए, कॉस्ट्यूम चेंज, मेरा भी कॉस्ट्यूम चेंज, उनका भी कॉस्ट्यूम चेंज, फिर मिले 1000 रुपीज, लूं नहीं लूं? सोचो, सोचो, जब सुबह पैसे लिए, शाम को कपड़े चेंज हुए, आपने कहा देना चाहिए, क्यों? क्योंकि इतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, इसका टी शर्ट से क्या कनेक्शन है? टी शर्ट बदल गई तो क्या फर्क पड़ा? पैसे किसने लिए थे? टी शर्ट ने थोड़ी लिए थे, साड़ी ने थोड़ी दिए थे, मैंने दिए थे, उनको दिए थे, क्या पहना है उससे क्या मैटर करता है? तो हम कहेंगे शाम को भले ड्रेस बदले, पैसे तो वापस करो ना, ऐसे ही बोलेंगे ना। ऐसे ही मैंने उनको 1000 रुपीज दिए, मैं कौन? वो कौन जिसको दिए? हाथ ने हाथ को नहीं दिए, साड़ी ने शर्ट को नहीं दिए, हाथ ने हाथ को नहीं दिए, किसने किसको दिया? मैंने उनको दिए। अब हाथ बदल गया, हाथ बदल गया, पूरा शरीर ही बदल गया। अगर ये साड़ी बदलने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, हिसाब किताब जारी रहता है, वैसे ये वाली ड्रेस बदलने के बाद भी क्या होगा? दिस इज जस्ट अ ड्रेस, जस्ट लाइक दिस। भूल तो गई है, इसीलिए तो प्रॉब्लम आ रही है सारी। भूल तो गई है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रांजैक्शन है वो तो चल रही है ना, वो तो चल रही है। क्वेश्चन है कि वापस लूं या नहीं लूं? मैं भी भूल गई, लेकिन यहां है, यहां सारा कुछ है। जैसे ही मैं आत्मा उस आत्मा के सामने आऊंगी, याद नहीं आएगा। याद नहीं आने वाला है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होने लगेगा जिससे मुझे वो 1000 रुपीज वापस मिलने ही मिलने हैं। ये होना ही है, हमें अच्छा लगे या नहीं लगे, ये ट्रांजैक्शन है जो कंटिन्यूड है। सिर्फ जब मैं आत्मा हूं ये समझ आ जाता है तो उसको एक्सेप्ट करना और उसको अंडरस्टैंड करना और फिर सारा दिन उसको जीवन में वर्क होते हुए देखना बहुत इजी हो जाता है। सपोज आप और मैं अभी मिले, आधा घंटा बैठे, बातें की, बात करते करते थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया, फिर झगड़ा हो गया जोर से, फिर हम अपने अपने घर चले गए, फिर हम अगले हफ्ते फिर मिले। सो विल द लास्ट टाइम्स मीटिंग हैव एन इफेक्ट ऑन द सेकेंड मीटिंग? It will have, na? So the first meeting, how it ended, the second meeting will start from there with that same little undercurrent. Now, in the second meeting, if it becomes worse, because it started on a negative note, and then the fight becomes even bigger, the third meeting, more, mara-mari, right? Which means every next meeting is going to get more and more complicated. Now, in any of these meetings, अगर दोनों में से एक को ये थॉट आ गया, क्या थॉट आना है? छोड़ दो, छोड़ो ना जो हुआ पिछली बार,
खत्म करो बात को, मैं प्यार से बात करता हूं। तो उस आत्मा ने क्या कर दिया? उस आत्मा ने क्या कर दिया? चलती हुई जो कंटिन्यूअस एनर्जी की साइकिल थी, उस साइकिल को तोड़ दिया और एक नया साइकिल क्रिएट कर दिया। अब जिस आत्मा ने ये किया, फायदा किसको होगा? सपोज मेरा इनका झगड़ा हुआ, फिर सेकेंड टाइम फिर झगड़ा हुआ, नफरत पैदा हो गई, थर्ड टाइम आई सेड अब बस, अभी मुझे ज्ञान मिल गया है कि दिस इज डैमेजिंग मी, मेरी हेल्थ पे भी इफेक्ट है, नाउ आई फॉरगिव एंड आई फॉरगेट व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। मैं प्यार से बात करने वाली हूँ, नॉट नेसेसरी वो प्यार से बात करेंगे, नॉट नेसेसरी कि इमीडिएटली वो प्यार से बात करेंगे। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर हिम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्षमा कर रही हूं नॉट फॉर हिम, आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। क्योंकि जैसे ही मैंने अपनी थॉट को बदला, मैंने अपना भाग्य बदला, उनका नहीं। हाँ, मैं जब अपनी थॉट को बदलूंगी, वो देखकर अगर वो भी अपनी थॉट को बदले कि चलो वो प्यार से बात कर रहे हैं तो मैं भी प्यार से बात कर लेती हूं, तो जब वो अपने थॉट को बदलेंगे तब वो अपने भाग्य को बदलेंगे। हर एक का भाग्य कौन लिख रहा है? खुद लिख रहे हैं। ये हर मीटिंग में हो रहा है। जब एक मीटिंग का इफेक्ट दूसरी मीटिंग पे कैरी फॉरवर्ड होता है, ऐसे ही जब दो आत्माएं मिलती हैं, मीटिंग होती है, रिश्ता बनता है, लंबा चलता है, दोनों शरीर छोड़ते हैं। जब वो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तो लास्ट टाइम की मीटिंग का इफेक्ट नेक्स्ट टाइम की मीटिंग स्टार्ट करता है। कुछ लोगों से मिलकर ऐसा लगता है इनसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, इमीडिएटली कोई रिश्ता नहीं है अभी। और कुछ लोगों से मिलकर लगता है अनईजी है। कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा चल रहा है, सडनली कुछ ऐसी बात आती है कि कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, बहुत भारी कार्मिक अकाउंट सामने आता है। ये फर्स्ट टाइम का नहीं है हम में से किसी का भी। सपोज अब 1000 रुपीज छोड़ो, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। सपोज आई डू बिजनेस विद हिम नाउ, तो हम पार्टनरशिप किया, कंपनी खोली, बिजनेस किया, 10-15 साल बहुत अच्छा चला। सडनली मेरी नीयत खराब हुई और मैंने कहा ये कुछ करते नहीं है बहुत ज़्यादा, मैंने सब कुछ अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया धोखा देकर। मैंने सोचा धन ही तो किया इनका, अब उसका इफेक्ट इन पर आया, इनका सारा धन गया, मन कैसा हो गया? उस एक कर्म का इन पे क्या क्या इफेक्ट आएगा? धन गया, मन कैसे हो जाएगा? दुखी, परेशान, अशांत। उसका इफेक्ट किस पर आएगा? बॉडी पर, कोई बीमारी भी लग सकती है। उसका इफेक्ट इनके परिवार पर सारा क्या आएगा? पूरा परिवार हलचल में हो जाएगा। ये मैंने कर्म किया। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल बीते, कॉस्ट्यूम चेंज, कॉस्ट्यूम चेंज। अब हम जब दो आत्माएं फिर से सामने सामने आएंगे तो कुछ कुछ होगा या नहीं होगा? फिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये वैसे क्या बनकर आ सकती है मेरे सामने? किसको लोकेट करना है? हाँ हाँ हाँ, एब्सोल्युटली। हमें नहीं ढूंढना है, वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। एग्जैक्टली ढूंढना नहीं पड़ता है। हमें ढूंढना हो तो हम दूर भाग जाए उससे जिसके साथ हमने गलत किया था, वो आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल। अब इस आत्मा के साथ जो मैंने कर्म किया, इसका धन गया, मन गया, दुखी हो गया, तन पर प्रभाव पड़ा, संबंध पर प्रभाव पड़ा। ये मेरे सामने क्या बनकर आ सकते हैं अगली बार? अच्छा, मेरी बेटी बनकर आ सकते हैं, नॉट बैड। क्यों, बेटी क्या करती है आपको? हाँ, सोचो सोचो क्या बनकर आ सकते हैं? कुछ भी बनकर आ सकते हैं। हाँ,
अच्छा, मेरे बॉस बनकर आ सकते हैं, ओके, और क्या बनकर आ सकते हैं? मेरा बच्चा बनकर आ सकते हैं, क्यों? बच्चा क्या करता है? अच्छा, मेरी सास बनकर आ सकते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब अगर वो मेरी सास बनकर आते हैं और मुझे दुख देते हैं या कष्ट करते हैं, तो कुछ गलत कर रहे हैं? कुछ गलत कर रहे हैं? Is my mother-in-law doing anything wrong? No, she is being absolutely fair. Fair is the word. जो भी हमारे सामने आ रहा है, ये आत्मा मेरे घर बच्चा बनकर भी आ सकता है, कुछ भी बन के आ सकता है। आएगा, बहुत अटैचमेंट हो जाएगी, क्योंकि पहले मेरा भी इनके साथ रिश्ता बहुत अच्छा था, जितने साल पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी। आएगा, बच्चा बनकर आएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाएगी, मैं उसके ऊपर इतना धन खर्चा करूँगी, और हो सकता है जब वो 19-20 साल का हो जाए, कुछ हो और आत्मा शरीर छोड़ के चली जाए, मेरा मन दुखी, तन गया, संबंध पूरे हिल गए, धन खर्च हो गया, हिसाब किताब बराबर। नो, ये ताली बजाने की बात नहीं। इम्पोर्टेंट इज हिसाब किताब तो होना ही है, यही होगा, लेकिन किसी भी कॉस्ट्यूम में हो सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, हाँ, नहीं मिले तो वो देगा अगली बार आपको। सी, when the costume changes, just have to remember one thing. आजकल लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों करा रहे हैं? क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने से क्या हो रहा है, उनको दिखाई दिया रहा, अगर इफ इट इज डन वेल, कि ये आपका रीजन था। जैसे ही उनको रीजन पता चल जाता है, तो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना उनके लिए ईजी हो जाता है। तो हमें उसके लिए रिग्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। हमें जाकर देखने की, 1 मिनट, हमें जाकर चेक करने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या किया था। हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि जो भी हमारे सामने हो रहा है, हमने ऐसा कुछ किया था जो सामने आ रहा है, और जो आ रहा है वो बिल्कुल फेयर है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है सामने क्या आ रहा है, इम्पोर्टेंट ये है कि अब मुझे क्या करना है। हमारा सारा फोकस किस पर है, वो मुझसे कैसे बिहेव कर रहे हैं। फोकस किस पर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिट करना यहां। हर क्षण पास्ट सामने से आ रहा है ना, सामने से। उसी क्षण प्रेजेंट क्रिएट हो रहा है, और उसी क्षण फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। Every moment this is happening. The past is returning, present is getting created, future is getting decided. ये मेरे से अभी कैसे बात करते हैं, पास्ट सामने आ रहा है। मैं अभी कैसा फील करती हूँ और इनसे कैसे बात करती हूँ, तीर नया जा रहा है, और अब जो प्रेजेंट जा रहा है, फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। तो यस, जो पास्ट सामने से आ रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अभी भी मेरा पूरा कंट्रोल किस पर है, जो अब मुझे एनर्जी भेजनी है। ठीक है, वो मेरे साथ अब जो कर रहे हैं, मैंने कुछ किया था, नाउ आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट व्हाट कैन आई डू कंप्लीटली नाउ, व्हाट विल आई डू नाउ। कोई मेरे साथ अब गलत करता है, कोई मुझे काम में धोखा देता है, रिश्तों में धोखा देता है, कोई मेरे साथ गलत करता है, दे आर बीइंग एब्सोल्युटली फेयर। कर्मों के हिसाब किताब में थोड़ी भी ऊपर नीचे नहीं है। परमात्मा ने कहा ये ड्रामा पूरा एक्यूरेट है एंड एब्सोल्युटली फेयर है। तो जो हमारे साथ कुछ कर रहे हैं, पहली बात, जब वो कुछ करते हैं या बात सामने आती है, तो मन में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों। जैसे ये क्वेश्चन आया माइंड में, आंसर देना है अपने आप को, मेरे साथ ऐसा क्यों। आंसर मैंने नहीं,
आंसर, मैंने उस आत्मा के साथ कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ ऐसा किया था। सो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी। तो अब वो जो कर रहे हैं, दे आर बीइंग एब्सोल्युटली फेयर। तो क्वेश्चन खत्म, मेरे साथ ऐसा क्यों? वो गलत हैं, वो बुरे हैं, वो भी खत्म, वो भी खत्म। जब ये दो चीजें खत्म हो जाती हैं तो मन की स्थिति कैसी हो जाएगी? अब वो मन शक्तिशाली होता है प्रेजेंट में राइट बॉल फेंकने के लिए। पास्ट का गलत गया था, इट्स ओके, इट्स ओवर, इट्स फिनिश्ड, इट्स पास्ट। पूरी पावर मेरी अब प्रेजेंट पर होनी चाहिए। लेकिन अब जब वो बात सामने आती है, नाउ इफ आई गेट डिस्टर्ब्ड एंड अब मैं, वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, अब मैं उनके साथ फिर गलत करूं, तो फिर क्या हुआ? Then I'm making the meeting more and more complicated, more and more complicated. One person will have to break the cycle. वो कौन होगा? जो करेगा सो पाएगा, क्योंकि जो करेगा वो अपना भाग्य बनाएगा। लेकिन हम कहें उनकी गलती इतनी बड़ी है, लेकिन उनकी गलती उनका भाग्य है। मैं जो करूँगा वो मेरा भाग्य बनेगा। जब ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो सामने वाले की चाहे कितनी भी बड़ी गलती होती है, चाहे उसने कुछ भी किया होता है, चाहे उसने मुझे कितना भी धोखा दिया होता है, फॉरगिव करना आज तक फॉरगिव करना क्यों मुश्किल लगता था? क्यों हम फॉरगिव करें? क्यों? उनकी गलती इतनी बड़ी है, हम फॉरगिव उनको नहीं कर रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फॉरगिव उनको नहीं कर रहे, उनका कर्मों का खाता उनका चलने वाला है। हम फॉरगिव किसको कर रहे हैं? हम फॉरगिव किसको कर रहे हैं? फॉरगिव करना मतलब मैं उनके लिए अब गलत नहीं सोचूंगा, एंड विच मीन्स मेरे माइंड से अब नेगेटिव तीर जाने वाले नहीं है। तो फॉरगिव किसको किया? अपने को किया। प्रेजेंट भी ठीक हो गया, प्रेजेंट भी ठीक हो गया, फ्यूचर डेफिनेट ठीक है। तो फॉरगिव किसके लिए कर रहे हैं? अब गलती का साइज नहीं देखना, गलती का साइज नहीं देखना है। अगर गलती का साइज देखा, सामने वाले के व्यवहार को देखा, फिर जो हमने कल देखा, जैसा वो कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? हम भी वापस वही कर रहे हैं, लेकिन जो हम करेंगे वो हमारा भाग्य बनता जाएगा। अब हमें अपने हिसाब किताब को क्या करना है? अब हमें अपने हिसाब किताब को क्या करना है? चेंज करना है। फिनिश नहीं होता है। हम सोचें कि मेरा इनके साथ कोई रिश्ता ही नहीं रहे, फिनिश हो जाए, डजंट हैपन। जिनके साथ स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट होता है, आप देखो हस्बैंड एंड वाइफ डिवोर्स भी कर लें तो भी माइंड में तो एक दो के रहते हैं, तो कार्मिक अकाउंट खत्म नहीं हुआ। कार्मिक अकाउंट अगर खत्म करना है, उसका मीनिंग होता है वो आत्मा आपके चित्त पर कभी नहीं आए उसके बाद, which means you do not create a single thought about that soul ever. वो नहीं होता है, नहीं हो पाता है। तो ईजियर है कि जिनके प्रति गलत सोच चल रही थी अभी, तो प्यार से क्या कर दे? सोच की क्वालिटी को बदल दे। इट्स लाइक सेइंग ओके कोई बात नहीं, मैं प्यार से बात करता हूँ, मीटिंग की क्वालिटी चेंज, प्रेजेंट भी चेंज, फ्यूचर भी अब इसके लिए किसी और के पास जाने की जरूरत है? ये कोई और कर सकता है आपके लिए? ये कोई नहीं कर सकता है आपके लिए। Nobody can do this for you. No one can do this for you. और ऐसे टाइम पर अगर आपको आसपास चार लोग बोले कि नहीं नहीं माफ नहीं करना चाहिए, उसने ऐसा किया, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए उसके साथ, किसी की नहीं सुनना है। हाँ, राइट, या फर्स्ट टाइम? This becomes a very important question.
यानी अच्छा पुनर्जन्म है या नहीं, दैट यू हैव टू थिंक. वी डोंट नो, बिकॉज वन थिंग वी हैव डिसाइडेड सिंस यस्टरडे, हम कुछ भी चीज़ को अभी ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं. वी हैव टू थिंक. अगर एनर्जी है जो सोचती है, इस मुख से बोलती है, तो एनर्जी विल नॉट डाई. एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होने वाली है. जैसे एनर्जी एक कॉस्ट्यूम छोड़ेगी, वो नया कॉस्ट्यूम उसके लिए रेडी है. उसने बस एक कॉस्ट्यूम बदलना है, दूसरा कॉस्ट्यूम लेना है. वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जितना शब्दों में जाते हैं एवरीथिंग बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स. जस्ट लुक एट इट. इट्स लाइक आज ये ड्रेस है, कल ड्रेस बदलनी है. बच्चा पैदा होता है, अगर हम कॉस्ट्यूम चेंज को नहीं बिलीव करें तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को नहीं आंसर कर सकते हैं. बच्चा पैदा होता है, अगर बच्चा नया कॉस्ट्यूम नहीं ले रहा है, फ्रेश आया है, तो वो बच्चे का भाग्य कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? इफ ही इज नॉट कैरिंग फॉरवर्ड एनीथिंग, इफ इट्स अ फ्रेश अकाउंट, तो वो पैदा होते कैसा होना चाहिए? परफेक्ट. लेकिन आज हर बच्चे का भाग्य परफेक्ट तो नहीं है. कोई बच्चा फिजिकली ठीक नहीं है, कोई इमोशनली ठीक नहीं है, कोई मेंटली ठीक नहीं है. कोई ऐसे परिवार में पैदा हो रहा है जहाँ खाने को नहीं है, कोई ऐसे परिवार में पैदा हो रहा है जहाँ माता पिता अलग हो रहे हैं. अलग अलग क्यों? किसने डिसाइड किया कि किसको हेल्थ मिलेगी, किसको वेल्थ मिलेगी, किसको अच्छे रिश्ते मिलेंगे, किसको शरीर अच्छा नहीं मिलने वाला है? किसने डिसाइड किया? फिर उसने डिसाइड किया? उसने डिसाइड किया? नहीं. एक घर में 2 बच्चे पैदा होते हैं, सपोज ट्विंस पैदा हुए, पेरेंट सेम, एनवायरनमेंट सेम, सब कुछ सेम, दोनों आत्माओं के संस्कार अलग अलग क्यों हैं? अलग अलग नहीं होने चाहिए ना, आइडेंटिकल होने चाहिए. सब कुछ, सारे फैक्टर्स प्रेजेंट में सेम है, वो दोनों आत्माओं के संस्कार अलग अलग क्यों हैं? हाँ, पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है वो शाम को देखेंगे. दोनों आत्माओं के संस्कार सेम क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों का पास्ट डिफरेंट था. हर आत्मा अब जो आपके घर आएगी, या हर आत्मा जिससे आप मिलेंगे, नाउ वी हैव टू बी वेरी क्लियर दैट दैट सोल हैज बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी. अब लोगों को एक्सेप्ट करना ईजियर हो जाता है. किसी से भी आप मिलें, वी हैव टू अंडरस्टैंड ये आत्मा कितनी लंबी यात्रा पर आ रही है. अनेक जन्म, अनेक कॉस्ट्यूम, अनेक परिस्थितियां, अनेक संस्कार, और हम कहें चेंज हो जाओ. हो जाएगा चेंज 1 मिनट में. एक बच्चा आपके घर पैदा होता है, हम एक बच्चे को दूसरे के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं. कल बात हुई ना, कंपैरिजन, competition. Can there be comparison and competition between any 2 souls? Why? Why should there be no comparison and competition between any 2 souls? चाहे वो भाई भाई है, चाहे वो बिजनेस अलग अलग है, चाहे कुछ भी है. How can there be no comparison and competition between 2 souls? आप 2 डॉक्टर्स हैं, आप 2 डॉक्टर्स हैं, इक्वली इंटेलिजेंट है. लेट्स पुट ऑल द पैरामीटर्स इक्वल राइट नाउ. जो इनपुट फैक्टर्स चाहिए सक्सेस के लिए, इक्वल इंटेलिजेंट, सेम कॉलेज से पढ़े, इक्वल मार्क्स मिले, सेम डिग्री है, इक्वली हार्डवर्किंग है, इक्वली ऑनेस्ट हैं, इक्वली सिंसियर हैं, एक ही जगह पर इक्वल हॉस्पिटल बनाते हैं, सब कुछ करते हैं. आपके दोनों के इनपुट फैक्टर सारे सेम हैं. कंपटीशन करना ना, सारे इनपुट फैक्टर बिल्कुल सेम हैं, फिर भी आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट आता है. आता है नहीं आता? क्योंकि ये सारे जो इनपुट फैक्टर्स हैं, इंटेलिजेंस, हेल्थ, वेल्थ, रिसोर्सेज, डिग्री, पढ़ाई, ये सारे इनपुट फैक्टर्स के साथ एक इनपुट फैक्टर और है, और वो है पास्ट कर्म. और पास्ट कर्मा कभी भी 2 आत्माओं का सेम नहीं हो सकता. और क्योंकि पास्ट कर्मा बहुत डोमिनेटिंग इनपुट फैक्टर है, और इसीलिए आपके सारे प्रेजेंट पैरामीटर सेम भी हों तो भी 2 आत्माओं का आउटपुट
सेम नहीं हो सकता, क्योंकि एक इनपुट फैक्टर बहुत डिफरेंट है। इसीलिए किसी के साथ भी कंपटीशन, किसी के साथ भी compete करना या कंपेयर करना इज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। लाइफ इज अ कंपटीशन। बचपन से हमें सिखाया गया कि कंपटीशन है, कंपटीशन है, कंपटीशन है। एक सेकेंड थॉट सोचे इसके ऊपर, किसके साथ कंपटीशन है? किसके साथ कंपटीशन है? मुझे बहुत मार्क्स अच्छे चाहिए, मुझे फर्स्ट आना है क्लास में, आओ फर्स्ट। मुझे अपने कॉलेज में फर्स्ट आना है, आओ फर्स्ट। मेहनत करो, सिंसियरली पढ़ो, पुट इन योर बेस्ट, फर्स्ट आ जाओ। लेकिन उसके लिए फोकस पूरा किस पर चाहिए? ये कहाँ से डीप संस्कार पड़ता है? जब आपका बच्चा एग्जाम देकर, 2 मिनट बैठे, जब आपका 2 मिनट्स, जब आपका बच्चा एग्जाम देकर घर आता है, आप देखो कितना सटल हम ये बिलीफ सिस्टम क्रिएट करते हैं। हम कहते हैं आपका एग्जाम कैसा हुआ? कहता ठीक ठीक हो गया, ठीक था उतना। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है, बाकी सबका कैसा हुआ? वो कहता है बाकियों का भी अच्छा नहीं हुआ। फिर ठीक है। क्यों फिर ठीक है? तुमने मेहनत की, तुम्हारा अच्छा होना चाहिए था, दैट मैटर नहीं करता। बाकियों का अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। और अगर उसने बहुत मेहनत की, सब कुछ अच्छा हुआ, उसने कहा हाँ अच्छा हो गया, बाकी सबका कैसा हुआ? बाकियों का बहुत अच्छा हो गया, तुम्हारा बहुत अच्छा क्यों नहीं हुआ? फिर वी नेवर टेकिंग एन इंडिविजुअल, वी नेवर टेकिंग द इंडिविजुअल। हम हमेशा क्या कर रहे हैं? रेफरेंस टू अदर पीपल। My journey, my effort, my value system, my principles, my यात्रा है ये, मेरी यात्रा है ये। And very important factor, my past karma। उसमें दूसरे के साथ कंपैरिजन। प्रोग्रेस करने के लिए दूसरे को देखने की क्या जरूरत है? प्रोग्रेस करें, जितना फास्ट जाना है। यू नो, इवन जो एक्चुअल कंपटीशन होते हैं, रेस, एक्चुअल रेस स्पोर्ट्स में, तो बच्चों को एक ही चीज बताई जाती है शुरू में। क्या क्या बताया जाता है? आप सारे एक लाइन में खड़े हैं भागने के लिए या स्विमिंग के लिए, एक ही चीज बताई जाती है जहां एक्चुअल कंपटीशन है। यस, फैंटास्टिक। एक ही रूल दिया जाता है, सिर्फ सामने देखना। इधर उधर देखा गया, वो तो एक्चुअल रेस है, एक्चुअल रेस है। लेकिन रेस का भी रूल यही है, सिर्फ अपनी जर्नी पर फोकस करो, अपनी सारी एनर्जी अपने को आगे लगाने में लगा दो। यू आर नॉट मूविंग इन रेफरेंस टू अदर पीपल। एंड हमारी तो कोई रेस भी नहीं है, कोई रेस भी नहीं है। ये एक थॉट, सिर्फ ये एक बिलीफ सिस्टम, इट्स अ कंपटीशन, हमारी आज मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स का कारण है। आज अगर करप्शन है, वो सिर्फ इस कारण से है, क्योंकि मुझे इससे आगे जाना है, मुझे इससे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे इससे बड़ा हॉस्पिटल चाहिए। अगर हम किसी को ना देखें तो हमारे पास जो होगा हम उसमें बहुत खुश होंगे और मेहनत करेंगे। इट डजंट मीन इट स्टॉप्स, it doesn't mean it stops, but I want more than this person. Will there ever be an end to I want more than this person? That will only happen when we become number one in the world. That will only happen that day. तब तक तो हमारे को अपने से आगे कोई ना कोई हमेशा दिखाई दे देगा, and we'll never be happy. I want to do very well. Very nice thought. मुझे प्रोग्रेस करना है, एक्सेलेंट थॉट। मुझे यहां तक पहुंचना है, आप यहां तक क्यों, वहां तक जाएं। लेकिन ये सारी एनर्जी आप तब लगा पाएंगे जब ना आप अपने आप को किसी से कंपेयर करेंगे, ना जेलसी क्रिएट करेंगे, ना क्रिटिसिज्म क्रिएट करेंगे, एंड डेफिनेटली जहां अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं यूज करेंगे दूसरे से आगे जाने के लिए, तो सारी एनर्जी की क्वालिटी क्या हो गई? क्लीन एंड प्योर। तो प्रोग्रेस कैसी होगी?
दिस इज चेकिंग। आगे जाने के लिए अगर आज कुछ मिक्सचैरिटी कर दी अपने कर्म में, आगे तो पहुंच गए, लेकिन कर्म जैसा करेंगे, जैसा कर्म करेंगे वो तीर वापस तो आने ही वाला है। अभी नहीं दिख रहा, अभी नहीं दिख रहा। आप सब जिस प्रोफेशन में हैं, ये हाई रिस्क बिजनेस है कर्म के खाते के मामले में। ये बहुत हाई रिस्क बिजनेस है। हाई रिस्क बिजनेस कौन सा होता है? जिसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है लेकिन लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। आपने हाई रिस्क बिजनेस चूज किया है। जो शक्तिशाली होते हैं वो ही हाई रिस्क बिजनेस कर सकते हैं। जो कमज़ोर होते हैं वो कहेंगे छोड़ो, थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लॉसेज, ओके। आपका हाई रिस्क बिजनेस है। क्यों? आपके पास जो लोग आ रहे हैं वो कैसी स्थिति में आ रहे हैं? पेन। मेजॉरिटी पीपल आर कमिंग टू यू इन पेन, राइट? अगर किसी के पास कोई दर्द में आए और उसको कोई एक्सप्लॉइट करे, सांस रुकी ना एक सेकंड के लिए, ऐसे ही इसको रोक लेना जब करेंगे कभी अगर किसी के साथ कुछ। नॉर्मल ही अगर हम किसी को एक्सप्लॉइट करें तो वो हमारे कर्म का खाता बन रहा है। लेकिन पेन में कोई आया है, नॉट ओनली फिजिकल पेन, इमोशनली ऑल्सो इन पेन, फियर, एंग्जाइटी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। ऐसी स्थिति में अगर हमने किसी को 1000 रुपए भी एक्स्ट्रा लिख दिया क्योंकि हमें अपना कुछ टारगेट मीट करना है, दिस इज वेरी 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 डीप कर्मा। हमें ये याद रखना होगा वो कर्मा 1000 रुपए का नहीं है, वो 1000 रुपए का नहीं है। आपके लिए 1000 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है। पहली बात तो जैसे ही आप मुझे लिख कर देंगे कि ये एक्स्ट्रा टेस्ट आपको करना है, मैं पहले डर जाती हूँ कि मेरे को कोई इतनी बड़ी बीमारी है, मुझे अब ये स्कैन भी कराना है, मुझे ये भी कराना है। योर कर्मा क्रिएटेड फियर फॉर मी। और सिर्फ मैं नहीं डरती, मेरा पूरा परिवार डरता है जो साथ में होता है। योर कर्मा क्रिएटेड फियर इन 4 पीपल। फिर वो 1000 रुपए मेरे लिए शायद बहुत बड़ी चीज हो, उसके लिए शायद मुझे अपने परिवार को किसी चीज से डिप्राइव करना पड़े। आपने सिर्फ धन का कर्मा नहीं क्रिएट किया है। जैसे जब मैंने उनको बिजनेस में धोखा दिया, मुझे लगा सिर्फ धन ही तो लिया ना, उनका धन नहीं लिया। उस धन के लेने से उनके मन पर असर पड़ा, तन पर असर पड़ा, संबंधों पर असर पड़ा। ऐसे ही हम जब किसी के साथ अगर थोड़ा सा भी ऐसा कुछ कर देंगे, उसका उनके धन पर, मन पर, तन पर और हो सकता है संबंधों पर असर पड़े। जब तीर वापस आएगा तो वो सिर्फ 1000 रुपए का नुकसान नहीं होगा। टेक केयर। एंड यही इसका ऑपोजिट। कोई हमारे पास दर्द में आया है एंड वी जस्ट गो वन लिटिल एक्स्ट्रा वे टू मेक थिंग्स नाइस फॉर देम, टू मेक देम कंफर्टेबल, उनको हल्का कर दें। आपने कितना गुणा दुआओं का खाता जमा कर लिया। इसलिए यू आर इन अ वेरी हाई रिस्क बिजनेस कर्म के खाते के मामले में, क्योंकि आपका हर कर्म या तो कई गुना नेगेटिव अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि दर्द बहुत गुना क्रिएट होता है उस तरफ, या फिर दुआएं बहुत गुना क्रिएट हो जाती हैं उस तरफ। जब लोग आपको भगवान का दर्जा दे देते हैं, मतलब कितनी दुआएं निकल रही हैं उनके अंदर से, कितनी दुआएं निकल रही हैं उनके अंदर से। तो यू आर सो फॉर्चुनेट, यू आर सो फॉर्चुनेट कि आपके पास वो प्रोफेशन है जहां अगर आप सिर्फ क्लीनली चलते जाएं, कुछ करना नहीं है ज्यादा, आपको दुआएं इकट्ठे करने के लिए कुछ नहीं करना, आपकी दुआएं आपके प्रोफेशन में ही समाई हुई है। दुनिया में लोगों को प्रोफेशन अलग करना पड़ता है, दुआएं इकट्ठी करने के लिए सेवा अलग करते हैं। आपकी तो प्रोफेशन में ही सेवा है, लेकिन उस सेवा में थोड़ी सी मिक्स चैरिटी हो गई अगर, जो लोग आपके पास आते हैं वो आपके ऊपर संपूर्ण विश्वास करते हैं। विश्वास को एक्सप्लॉइट करना ये डीप कर्मा है। हमें लगेगा छोटी बात है, ये छोटी बात नहीं है। फिर
किसी के विश्वास को एक्सप्लॉइट किया है, वो ऐसा हर्ट होगा जीवन भर उसको डॉक्टर के पास जाने को डर लगेगा, और उसका इम्प्लीकेशन पता नहीं उसके ऊपर कितना लंबा पड़ता है। सपोज आई हैव अ बिटर एक्सपीरियंस विद अ डॉक्टर, मेरा तो मेंटल ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा उसके बाद किसी पर ट्रस्ट करने में, तो वो मेरी हीलिंग पर इफेक्ट करेगा ना। अब मैं नेक्स्ट टाइम किसी डॉक्टर के पास जाऊं भी लेकिन डाउट करूं, तो मेरी हीलिंग पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये कर्मा किसने क्रिएट किया? वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी क्रिटिकल। इसलिए जितना यहाँ क्लीन करेंगे अपने को, सिर्फ धन नहीं कमाना है, सिर्फ धन कमाना। धन भी किस लिए चाहिए था? धन किस लिए चाहिए था? खुश रहने के लिए। लेकिन दूसरे को डरा के धन कमाया तो खुशी कैसे आएगी? तो धन आएगा, धन के साथ डर भी आएगा, और एक बार डर आ गया तो खुशी नहीं आएगी। किसी के शरीर के साथ मैंने एक्सप्लॉइट कर दिया, कल मेरे घर में क्या होगा मुझे कोई पता नहीं है। दैट्स वाई वेरी हाई रिस्क बिजनेस। किसी के मन के साथ मैंने एक्सप्लॉइट कर दिया, उसके बाद मेरे परिवार में उसका क्या रिपरकशन आने वाला है, आई हैव नो आइडिया। इसलिए स्पिरिचुअलिटी गिव्स अस द कंपस कि अपने जीवन को कैसे जीना है, सीधा। अब अगर मेरे साथ वाला कोई गलत तरीके से बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर भी रहा हो, तो डू यू वांट टू compete with that person? You want to compete with them? My journey and most important, my values, my principles, उसको पकड़ के कितनी भी फास्ट जाए। अगर दो गाड़ियां रेस कर रही हैं और एक गाड़ी रेड सिग्नल तोड़ तोड़ के आगे जाती जाए, तो यू वांट टू रेस विद दैट कार? My values, my principles, my karma, my destiny. जो धन आप कमाकर घर लेकर आते हैं, उस धन से आप अपने परिवार को भोजन खिलाते हैं, राइट? धन का अन्न पर असर पड़ता है, अन्न का मन पर असर पड़ता है। अगर हमने धन थोड़ी भी सफाई से नहीं कमाया है, और वो धन से हम अन्न लाकर बच्चों को और परिवार को खिला देते हैं, उससे अच्छा तो नहीं खिलाओ। किसी के डर को लेकर खाना लाकर घर पे बच्चों को खिलाया ना, तो सिर्फ खाना नहीं खिलाया, उसके साथ उसका डर भी लाकर उनको खिलाया, क्योंकि धन, अन्न और मन का डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है हमारे घर में धन कैसा आता है। अगर किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हम, वी कांट डू एनीथिंग फॉर एनीबडी, सिर्फ इतना ध्यान रखें कुछ गलत नहीं करते, कुछ अच्छा नहीं कर सकते, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर, लेकिन एटलीस्ट कुछ। आपका ऐसा हाई रिस्क बिजनेस है कि अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछे और उस समय आप उसको ठीक से जवाब ना दें, वो भी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। इसलिए you're in a high risk business. If I am in pain and I come to you and you just say, अच्छा अच्छा ठीक है किसी और से पूछो, मेरे पास टाइम नहीं है, it just hits very badly. वो आपको नहीं रियलाइज हो रहा है, आपके लिए तो बस ये है कि आप बहुत बिजी हैं ना, आप कैसे सबसे मिल सकते हैं, लेकिन सामने वाले के लिए वो, तो अगर बिजी भी हैं, मिल नहीं भी सकते, लेकिन उस बात को बोलने का एक तरीका है, क्योंकि सामने वाला दर्द में है। यू कैन नॉट श्रग ऑफ समबडी हु इज इन पेन, क्योंकि देन यू आर एडिंग पेन टू देयर पेन, एंड एडिंग पेन टू समबडीज पेन इज वेरी डीप कर्मा। और इसीलिए जितना हम मेडिटेशन को प्रैक्टिस करेंगे, ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन जितना हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, मन की स्थिति क्या होती जाएगी। क्योंकि ये चीज़ें हमें कितनी भी समझ में आ जाएं, लेकिन टेंशन है, परेशान है, तो हम अच्छा नहीं बात कर सकते। वी जस्ट कांट बी नाइस, फोर्सफुली नहीं है। ये हम एयर होस्टेस नहीं है, मन में परेशान और ऊपर स्माइल कर रहे हैं। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। वी हैव टू बी फीलिंग नाइस इनसाइड। आप देखो पूरी सर्विस इंडस्ट्री क्या है, अंदर भले परेशान हो, लेकिन ऊपर तो स्माइल करते हैं ना एटलीस्ट।
आपको फ़ोन करेंगे, प्लीज़ क्रेडिट कार्ड ले लो, प्लीज़ ये ले लो, आप कितना भी डांटो वो कहेंगे थैंक यू सो मच, हम कल शाम को फ़ोन करेंगे। कभी गुस्सा होते हैं वो? आपने कभी उनको गुस्सा होते हुए देखा? आप दरवाज़ा मार दो उनके ऊपर, स्माइल करेंगे। प्रोफेशन है। अगर वो अपने प्रोफेशन के लिए कर सकते हैं, हम अपने भाग्य के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं? कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे, हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? स्माइल। लेकिन इंपॉर्टेंट बाहर से नहीं, हमारी स्माइल कैसे होने वाली है? अंदर से। वो अपनी सैलरी के लिए करते हैं, हम अपनी खुशी के लिए करेंगे। वो सैलरी के लिए करते हैं, अगर एक बार भी उन्होंने गुस्सा किया उनकी नौकरी जाएगी। चाहे गलती हमारी हो तो भी वो गुस्सा नहीं कर सकते हैं। सी, अटेंशन है ना उनको उतना। तो ऐसे ही हमें भी अटेंशन हो कि चाहे सामने वाला कितना भी गुस्सा करे, हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने किया तो मेरी खुशी गई। तो इसलिए अपने कर्म के खाते पर थोड़ा सा अटेंशन। जो सामने से कोई कुछ कर रहा है उसको अभी आज क्या करना है? कोई किसी के पास जिसको फॉरगिव करना है? किसी को पेंडिंग था? पेंडिंग है किसी का पकड़ के रखी हुई कोई बात? हाँ, आज करे पूरा या नहीं? या सोचें? जितना भी और सोचेंगे अभी और वो टिक 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 कार्मिक अकाउंट अभी भी चलता जा रहा। खत्म खत्म खत्म, लेट इट गो, फिनिश्ड। नॉट टू कंज्यूम एनी मोर एनर्जी, नॉट टू सेंड आउट एनी मोर एरोज इन पेन, फिनिश्ड, फुल स्टॉप। मीटिंग की क्वालिटी चेंज। और कल जब वापस जाएंगे, आई एम श्योर आप सब लोग वैसे ही बहुत प्यार से करते हैं सेवा, लेकिन अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन कि हमारा काम ही हमारी सेवा भी है। आप देखो यहाँ आपको सब कैसे मिल रहे हैं, किसी को सैलरी नहीं मिलती, यहाँ पे किसी को सैलरी नहीं मिलती, सब आपसे प्यार से बात कर रहे हैं आपसे प्यार से बात। किसी को सैलरी नहीं मिलती, किसी की यहाँ प्रमोशन नहीं होती, किसी को छुट्टी नहीं मिलती, किसी को अप्रिसिएशन भी नहीं मिलती, किसी के पास टाइम भी नहीं है किसी को जाके अप्रिशिएट करने का, किसी को पता भी नहीं है कौन क्या कर रहा है जो कोई जाके उसको अप्रिशिएट करेगा, लेकिन हर एक कर रहा है अपने आप। क्या भावना है? क्या भावना है? एक ही भावना है, जो मुझे मिला मुझे सबको देना है। सेवा भावना, शेयरिंग शेयरिंग शेयरिंग। जितना शेयर करेंगे वो क्या होता जाएगा? क्या होता जाएगा? बढ़ता जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें गुस्सा नहीं आता, आता है, लेकिन जैसे ही आएगा उसको क्या करेंगे? क्या करेंगे? फटाफट से चेंज, फटाफट से चेंज। 24/7 यहाँ काम नहीं रुकता। दुनिया में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी हो ना तो महीने लगा देते हैं एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने में। करते नहीं करते? यहाँ हर हफ्ते एक हो रही है। अभी आप जाएंगे कल, फिर कमरे क्लीन होंगे सारे, किचन साफ होगा, एक दिन का गैप होएगा, नेक्स्ट, फिर 4 दिन, फिर वो जाएंगे नेक्स्ट। कहाँ पर हर वीक कॉन्फ्रेंस होती है इस स्केल की? और फिर भी सब कैसे हैं? दिस इज गॉड्स पावर, दिस इज गॉड्स पावर। एंड वो ये नहीं कि वो यहां रहकर कर सकते हैं हम, नो, दिस इज वन बिग इल्यूजन कि वो यहां रहकर हो सकता है। कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आपको यहां बुलाने का लक्ष्य ये है, सिर्फ नॉलेज नहीं, सिर्फ मेडिटेशन नहीं, प्रूफ। उस प्रूफ को देखिए हर जगह अच्छी तरह से, कि जैसे ये इस जगह को चला रहे हैं, मुझे भी अपनी जगह को जाकर ऐसे चलाना है वापस। Absolutely. So we are seeing it in action. अगर एक जगह इतना बड़ा कैंपस ऐसे चल सकता है, तो कल मेरा कॉलेज भी ऐसा चल सकता है, मेरा हॉस्पिटल भी ऐसा चल सकता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरा 4 लोगों का परिवार तो ऐसा चल सकता है ना। चल सकता है, नहीं चल सकता? ये 24/7 इकट्ठे रहते हैं सारे एक दूसरे के साथ। हम सब कितने लकी हैं, 8 घंटे तो बाहर निकल के जाते हैं। ये 365 डेज एक दूसरे के साथ रहते हैं सारे। आपको क्या लगता है संस्कारों की टक्कर नहीं आएगी? और किसी का किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। हम सब तो पेरेंट, चाइल्ड, हस्बैंड, वाइफ, भाई, बहन, रिश्ता है।
ये सब अलग अलग कल्चर से आते हैं। कोई इसमें 5th स्टैंडर्ड पास है तो कोई PhD है, कोई अमेरिका से आया हुआ है तो कोई किसी गांव से आया हुआ है, इकट्ठे आ गए एक जगह पर। आपको क्या लगता है, बहुत ईजी? डू यू थिंक इट्स वेरी इजी? क्योंकि कई बार ये थॉट आती है, कुछ नहीं हुआ ना, बाहर दुनिया में भाग के यहाँ आ गए। दिस इज अ टफर लाइफ टू लीड, दिस इज अ टफर लाइफ। आई एम टेलिंग यू, मैं घर पे रहती हूँ, इट्स वेरी इजी टू स्टे एट होम। घर पे रहना, 2-4 लोग हैं, उनके साथ भी 10-10 घंटा हर एक अपनी अपनी जॉब पे जाता है, शाम को थोड़ी देर मिलते हैं, सुबह फिर निकल जाते हैं। ईजी है, ये डिफिकल्ट है, वेरी चैलेंजिंग, वेरी वेरी चैलेंजिंग, एंड येट इट्स वर्किंग सो ब्यूटिफुली। जब ये इतना ब्यूटिफुली चल सकता है तो हमारा परिवार कैसे चलेगा उसी शक्ति को लेकर? ये प्रूफ हमें यहाँ से वापस लेकर जाना है कि जब ये इतने यूथ हैं, सब 20 और 35 की एज में इकट्ठे इस तरह से रहकर इतने प्यार से रह सकते हैं। टकराव आती है संस्कारों की, लेकिन फिर क्या करेंगे उसको? किस तरह से? परमात्मा के ज्ञान और शक्ति को यूज करके वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, और हम करेंगे यहाँ से जाने के बाद। तब हम ऐसे का ऐसा वातावरण कहाँ क्रिएट करेंगे? हमें यहाँ नहीं आना फिर से। कोई बोलते हैं चलो अब अगले साल शांति के लिए वापस उधर जाएंगे। हमें शांति के लिए यहाँ नहीं आना, हमें यहाँ से शांति क्रिएट करने का तरीका वापस वहाँ लेकर जाना है। पूरा साल अशांत रहकर 3 दिन की शांति इज नॉट लाइफ, दैट्स नॉट लाइफ। Life is to learn the skill of creating it and then go back and create it where we are living. Yes? करना है नहीं करना, या 3 दिन बहुत अच्छा मजा आया, very peaceful, नहीं. This has to continue from here. So we'll see in the evening how to do it. अब 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। आप क्वेश्चन दे देंगे, मैं शाम को ले लूंगी। मेरा कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो जाता है लेट छोड़ के आपको। टाइम भी एक बहुत बड़ा कर्म है। हाँ। परम धाम तो एक ही है। परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वो आपको शाम को बताएंगे कैसे परमात्मा ये सारा ज्ञान दे रहा है। तो परमात्मा ने तो बताया परम धाम एक ही है जो आत्माओं का रहने का स्थान है। सभी रहेंगे इकट्ठे, क्या फर्क पड़ता है? वो मच्छर नहीं होंगे ना वहां पे, वो सिर्फ आत्मा होगी, कोई नहीं काटेगा किसी को भी। आज तो लोग भी एक दूसरे को काटते हैं, तो क्या करेंगे? ऊपर नहीं काटेगा कोई भी किसी को। चलो, पार्डन? ऑफ कोर्स एनिमल्स आर लिविंग, राइट? एनिमल्स आर लिविंग बीइंग्स, एब्सोल्युटली। चलिए अभी क्वेश्चन शाम को। हाँ जी, आज शाम को वही टॉपिक है। आज शाम को वही टॉपिक है। चलो अभी हमें 2 मिनट में अपने हिसाब किताब को चेंज करना है। सिट बैक, सिर्फ अपने आप को देखें। मैं आत्मा एक लंबी यात्रा पर हूं। अनेक आत्माओं से मिली हर जन्म में, अनेक रिश्ते, अनेक परिस्थितियां। Karmic accounts got created. Some were beautiful, very loving,
and some were little challenging. Now, इस कॉस्ट्यूम में मेरे सामने जो भी आ रहा है, हर रिश्ता वो एक आत्मा और आत्मा का रिश्ता है. हम दोनों पहले भी मिले थे, पहले भी एक रिश्ता था. मैंने कुछ ऐसा किया, कोई ऐसी एनर्जी उस आत्मा को भेजी जिसका रिटर्न आज मेरे सामने आ रहा है. वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है. They are only returning to me what I had given to them in the past. पास्ट में जो मैंने किया, मुझे नॉलेज भी नहीं था, मेरे से गलती हो गई. लेकिन अब I have a choice and I have the power. I have God's knowledge and His powers. इस समय मेरे सामने बात चाहे कैसी भी आए, वो कैसा भी व्यवहार करे, गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो, अब मुझे समझ आ गया है कि अब मैं जो सोचूंगा, बोलूंगा, करूंगा, वो अब मेरा कर्म बन रहा है. और अब जो कर्म मैं करूंगा मेरा भाग्य बन जाएगा. I cannot change the past, but I have a choice of the present and the power to create the future. देखें अपने आप को उनके साथ. चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, आज से उनके प्रति मेरी हर थॉट क्लीन होगी. दर्द, गुस्सा, नफरत, बदले की भावना. I cannot create a negative karma anymore. Because when I create that karma, it's I who suffers. Past is past, it's over. And today I choose to forgive. परमात्मा से प्योरिटी और प्यार की शक्ति को लेते हुए उस किरणों को, उस आत्मा को भेजें. Like a laser beam from Baba to me and me to the soul. एनर्जी एक्सचेंज चेंज हो रहा है. I'm changing the quality of my karmic account.
मैं अपनी यात्रा पर हूँ। माई वैल्यूज, माई प्रिंसिपल्स, मेरी सोच, मेरे संस्कार, मेरा जीवन जीने का तरीका, वो मेरा भाग्य बनाएंगे। इट इज ओनली माई जर्नी, एंड वॉट आई चूज, I create my destiny. एक प्यारा सा बोल, एक मुस्कुराहट, एक सेकंड रुक कर प्यार से किसी की बात को सुन लेना, मेरा एक छोटा सा कर्म उस आत्मा को खुशी देता है और मुझे अनेक दुआएं मिल जाती हैं। देखें अपने आप को सबके साथ। I, the pure soul, the peaceful soul, am now playing the role of a healer, healing not only the body, but also healing the minds of everyone I meet by the love I give to them. And whatever I give, I'm the first one to get it. हर स्टेप पे मैं आत्मा अपना भाग्य बनाती जा रही हूँ। ऐसे ही साइलेंस में बैठेंगे, कोई ताली नहीं बजाएगा, कोई बात नहीं करेगा, कोई शोर नहीं। लेट्स रिमेन विद आवरसेल्फ फॉर सम टाइम। बहुत सारे कर्मों के खाते हैं, उनको देखते हुए उनको सॉर्ट आउट करते हैं। आज यहाँ से जाने से पहले अपनी बैलेंस शीट को अच्छी तरह से चेक करके जाएंगे। आज का नाश्ता सिर्फ अपने आप के साथ, a conversation with myself. Let's experience this today. अनाउंसमेंट होने के बाद साइलेंस में चलते हैं नाश्ते पर। नाश्ता अपने साथ करते हैं। बहुत सारी बातें हैं अपने साथ करने के लिए। 9 बजे के बाद सबके साथ बात करना शुरू करेंगे। Let's use this time to understand, to accept, to sort out and clean things inside. Om Shanti. Thank you. No clapping.